गुड मॉर्निंग। हम लोग CHSL के 5 सेट कर चुके हैं, 6 सेट है। CHSL 2019 के प्रीवियस पेपर है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। एरर बतानी है। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर दो डूइंग थिंग्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। क्या एरर होगी इसमें? सी में क्या एरर होगी? इज होगा। देखिए द सिंपलेस्ट वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं, सॉरी आर नहीं इज होगा। एरर किस में हो जाएगी? सी, क्योंकि द सिंपलेस्ट वे सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। आगे देख, ईडियम करना है। कट टू द चेस। कट टू द चेस क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही। टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट ऑफ द डिटेल्स, मतलब केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ले लेना, बाकी सब। कट टू चेस मतलब होता है, मान लीजिए ऐसे याद करिए कि कोई पार्ट था, कोई आप बुक याद कर रहे थे, आपका कल पेपर है, ठीक, आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिक कर रखा था, जैसे कि बोर्ड्स वगैरह के पेपर होते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लेते कि भाई ये बहुत बार आया, इसको पढ़ना है। कट टू चेस मतलब आपने उसको रिवाइज कर लिया और बाकी सबको छोड़ दिया, मतलब टाइम वेस्ट किए बिना इंपॉर्टेंट चीजों को ले लेना, ठीक, उसको बोलते हैं कट टू चेस। टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग ऑन आउट द डिटेल। आगे बढ़े। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। एक्सप्लिसिट कैसे याद करें? मान लीजिए कि एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन जोड़ लीजिए आगे। हमने बताया था मीनिंग को जोड़ने याद करने के लिए इसमें कुछ अपने आप से एडिशनल कोई वर्ड जोड़ लीजिए ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। आपसे किसी मान लीजिए किसी चीज के बारे में बताया गया कि आपको उसको एक्सप्लेन करना है और आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर टीचर क्या बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि आपने एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है, ठीक। इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल क्या होता है? मीनिंग बताइए। इंटेलिजिबल होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, जो उसकी समझ में ना आए। अनेबल टू अंडरस्टैंड या नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, है ना, जो चीजें समझ में ना आए। कॉम्पिटिबल। कॉम्पिटेबल क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए किसी सोफे पे बैठे, आप बोल रहे हो ये सोफा बहुत ही कंपेटेबल है, बहुत ही अच्छा है, हमको बहुत ही मजा आ रहा है इसमें बैठने में। कंपेटेबल मतलब होता है अनुकूल। आप इस मीनिंग को कैसे याद करेंगे कि जो हमारा सोफा है, जो हमारा काउच है, बहुत ही कंपैटिबल है, या हमारा जो फ्रेंड है वो बहुत ही कंपैटिबल है हमारे लिए, बहुत ही अनुकूल है। कंपैटिबल मतलब होता है अनुकूल। कोई भी वर्ड जोड़ लीजिए अपने मन से। चलिए इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या होता है? एम्बिगुअस जानते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट। ऐसे याद रखिए, इक्विवोकल एम्बिगुअस, अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट ना हो। एम्बिगुअस दुविधा होती है ना, तो ऐसे याद रखिए ना, इक्विवोकल एम्बिगुअस अस्पष्ट, तो आपको याद रहेगा, एम्बिगुअस भी याद रहेगा, इक्विवोकल भी याद रहेगा। ल्यूसिड क्या होता है? ल्यूसिड, बस अभी एक ही बचा ही है। ल्यूसिड बिल्कुल साफ सुथरा, जिसके आर पार दिखे। ल्यूसिड मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, जिसके आर पार दिखे या स्पष्ट। आगे देखिए, वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा पर्सन जो अपने बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, अपनी बड़ाई करता है, देखो कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं कितना अच्छा हूं, मैंने MBA किया है, IAS कर लिया, मतलब कुछ भी अपनी बड़ाई करता रहता है, उसको क्या कहते हैं? देखते हैं। नेशनलिस्ट कौन होता है? राष्ट्रवादी। आगे, इवेंजलिस्ट क्या होता है? बताइए। इवेंजलिस्ट वो होते हैं जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले। ईसाई धर्म के प्रचारक को बोलते हैं इवेंजलिस्ट। कैसे याद रखें? अच्छा सोचिए, इसमें देखिए, इसमें एंजल, इवेंजल, एंजल करके कुछ आ रहा है ना। एंजल कहाँ पाए जाते हैं? मतलब ऐसे एंजल मतलब होता है दूत,
है ना, और ये वर्ड इंग्लिश का वर्ड है तो कहाँ से आया है, क्रिश्चियन से ही। तो इसका मतलब एंजल मतलब एक ऐसा पर्सन जो लोगों को ईसाई धर्म में ईसाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो इवेंजलिस्ट मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले। अब इगोटिस्ट, इगोटिस्ट देखिए दो टी है, दो टी है, एक होता है इगोइस्ट, आपने सुना होगा, एक होता है इगोइस्ट, एक इगोटिस्ट। देखिए इसमें सिंगल टी है, ठीक, जो अपने आप को पसंद करता है वो होता है इगोइस्ट, जो अपनी प्रशंसा करता है, अपने गुणगान गाता रहता है उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चौथा ऑप्शन है कन्वेंशनलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल हो, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, पारंपरिक या पुराने समय से चली आ रही परंपराएं या फिर रूढ़िवाद, है ना, ये कह सकते हैं। ये हमने देख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, पहले इगोइस्ट और इगोटिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, ठीक। देखिए सबसे पहले इगोइस्ट देखिए, इगोइस्ट जो पर्सन होता है वो होता है सेल्फिश पर्सन, मतलब जो केवल अपने बारे में सोचता है कि हम फर्स्ट है और मेरा बस फायदा हो जाए और किसी का हो या ना हो, सेल्फिश पर्सन होता है इगोइस्ट, ठीक। और इगोटिस्ट क्या होता है, जिसमें डबल टी है, ये अपने आप को सेंटर में समझता है, अ पर्सन सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है इगोटिस्ट, ठीक। अब देखिए, अब इगोटिस्ट क्या होता है, वो पर्सन जो बिलीव करता है कि वही सबसे बेटर है, अ पर्सन हु बिलीव्स, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही इज बेटर, वो समझता है कि हम ही सबसे बेटर है, हमसे बेटर कोई नहीं है, ठीक। जो अपने आप को सबसे बेटर या अपने आप को सबसे बेस्ट समझे वो होता है इगोइस्ट। और फिर उसके बाद इगोटिस्ट कौन होता है, इगोटिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है या फिर अपने आप में इंटरेस्टेड होता है, अपनी प्रशंसा करता है, ठीक। जो अपने आप को सेंटर में समझे, अपनी आप की प्रशंसा करे, वो होगा इगोटिस्ट। जो सेल्फिश पर्सन हो, अपने लिए काम करता हो कि मेरा फायदा हो जाए, दूसरे का छोड़ो, ठीक, और अपने आप को सबसे बेटर समझे कि बाकी सब तो लोग तो बेकार है, मैं ही सबसे अच्छा हूं, वो होता है इगोइस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, चलिए देखते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, सभी चाहते हैं कि वो खुश रहें। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी डैश, दैट्स व्हेन आई एम एट माई बेस्ट। हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं भी खुश होना चाहता हूं, क्योंकि दैट्स व्हेन आई एम एट माई बेस्ट, क्योंकि अगर मैं खुश होता हूं तो मैं अपना बेस्ट देता हूं। लगभग इसी टाइप की मीनिंग निकल रही है, क्योंकि का मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिए, अनलेस नहीं होगा, नेवरदलेस नहीं होगा, अनटिल नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो अपोजिट निकल रहा है ना, निगेटिव मीनिंग निकल रहा है। केवल बचा बिकॉज, बिकॉज लग जाएगा यहाँ पे। एक बात याद रखिए, जब भी क्लोज टेस्ट करिए तो जब आप रखिए, जब पूरा आप कर लें तो एक बार सारे वर्ड्स रख रख के पढ़ जरूर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। Everyone wants to be happy. I also want to be happy because that when I am at my best, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। I know that happiness comes from dash me, not from outside. मैं जानता हूँ that जो खुशी है comes from dash me, not from outside, बाहर से नहीं आती है। इसका मतलब कुछ ऐसा निकल रहा है, जो हैप्पीनेस है वो अंदर से आती है, ना कि बाहर से। तो देखते हैं, अराउंड, विद इन, ऑन या फॉर। अराउंड तो चारों तरफ हो जाएगा, अंदर की बात हो रही है ना, तो विद इन लगेगा। जो खुशी है वो अंदर से आती है, उसको जबरदस्ती मतलब आप खुश नहीं हो सकते ना। अगर आप मन आपका खुश है तो आप खुश, कम्स फ्रॉम विद इन मी, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। जो खुशी है वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। नेक्स्ट देखते हैं, द टूल आई विल हैव टू लर्न, कोई टूल है जो मुझे सीखना है, टू यूज हियर विल ओनली वर्क इफ आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स। क्या लगाएं, एफर्टलेस टूल, ये तो नहीं होना चाहिए, स्टेबल भी नहीं होना चाहिए,
इफेक्टिव या पावरफुल, अभी डाउट है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है या पावरफुल भी हो सकता है, अभी इसमें थोड़ा डाउट है, मतलब कंफ्यूजन है, दोनों ही मान लेते, दोनों ही है, अभी इसमें टिक नहीं करते हैं, जब और बढ़ लेंगे तब देखेंगे। द, मान लीजिए पावरफुल है, द पावरफुल या इफेक्टिव टूल आई विल हैव टू लर्न, यूज हियर, जो मुझे यहाँ यूज करना है, will only work if I understand that I am in on my thoughts, क्या बढ़ना चाहिए, फ्रेम, स्ट्रक्चर, कस्टडी, इंचार्ज, देखिए यहाँ पे इन लिखा है, इंचार्ज, इंचार्ज होगा, क्यों, एक ऐसा टूल जो है, कोई शक्तिशाली या कोई अफेक्टिव टूल जो है, आई विल हैव टू लर्न, जिसे मुझे सीखना ही है, विल हैव टू लर्न मतलब करना ही पड़ेगा, विल हैव टू लर्न यूज हियर, जो मुझे यहाँ यूज करना है, विल ओनली वर्क, वो तभी काम करेगा, इफ आई अंडरस्टैंड, जब मैं समझ जाऊंगा, दैट आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, कि मैं ही इंचार्ज हूं अपने थॉट्स का, मतलब सारी जो मेरे थॉट्स हैं मुझ पर थोपे नहीं गए हैं, वो मेरे अंदर से आए हैं, मैं उसका इंचार्ज हूं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है, अगर आपको कोई और बोले कि ऐसा कर लो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने एक फ्रेमवर्क बनाया कि नहीं यार मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर आपके अंदर से आ रहा है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक। थॉट्स, एक्शन एंड इमोशन, मतलब आप उसके इंचार्ज हो, आपके पास सारी पावर है, एंड इफ आई एम विलिंग टू डू सम सिंपल एक्सरसाइज ऑन अ डैश बेसिस, डैश रेगुलर बेसिस, अब बाकी कोई तो होगा नहीं, टेम्पररी मतलब छड़े, तब आप उस एक्सरसाइज को सिंपली रेगुलर बेसिस पे कर पाओगे, ठीक। अब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ए लगाएं या बी लगाएं, 7 नंबर में इफेक्टिव लगाएं या पावरफुल लगाएं, अब आपको यहाँ इससे क्लोजनेस से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। अब आपकी कंसाइंस अंदर से आपका जो मन कर रहा हो वो लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या लगना चाहिए, फिलहाल इसका आंसर पावरफुल है, इसलिए भी शायद ये पावरफुल लगाया गया है कि वो शक्तिशाली टूल, मतलब आपकी जो थॉट्स हैं उनको कहा गया है, इसलिए यहाँ पे पावरफुल लगाया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट देखना है, एज लॉन्ग एज दे आर हियर हरी वॉन्ट अटेंड द ट्रेनिंग, जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक वो हरी जो है, हैरी जो है ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, बताइए सही है या गलत, बताइए, जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक, आपको याद होगा एक अभी पेपर पीछे किया था उसमें भी एज लॉन्ग एज का आया था, फिलहाल ये नो इम्प्रूवमेंट, ठीक। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एज होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों में आ सकता है, लेकिन जो सो एज होता है वो हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आता है, तो ये तो गलत ही है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस तो पॉजिटिव था, और एज लॉन्ग दैट तो आएगा नहीं, तो इसलिए भी नो इम्प्रूवमेंट समझ सकते हैं, या फिर हिंदी निकाल के भी उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़, क्लाउडी एंटोनिम बताना है, हाँ बिल्कुल सही, देखो क्लाउडी मतलब बहुत सारे बादल हो, बहुत सारी धुंध हो, आपको कुछ नहीं आ रहा हो, जहाँ साफ ना दिख रहा हो, क्लाउडी क्लाउडी मतलब हो गया धुंधला, अस्पष्ट, तो इसका अपोजिट तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इनडेफिनिट पता है क्या होता है, इनडेफिनिट अनिश्चित हो जाएगा। वैग्यू तीसरी या चौथी बार आया है वैग्यू इस CHSL के पेपर में, अभी 6 पेपर ही करा रहे हैं लेकिन 3-4 बार आ चुका है। क्या होता है इसका मतलब, वैग्यू मतलब क्या होता है भाई, अस्पष्ट। मार्की क्या होता है, मार्की मतलब होता है फीका, फीका फीका मतलब जिसमें कुछ कमी हो, फीक नहीं कहते हैं कि आज बहुत फीके फीके लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ दिक्कत हो गई है, फीका, ठीक। आगे देखिए, फिर से इडियम आया, कीप सिविल टंग, सिविल मतलब क्या होता है, सभ्य, टंग मतलब जीभ, मतलब आपकी जो जीभ है, जो आपकी जबान है बहुत ही सिविल है, सभ्य है, तो इसका क्या मीनिंग निकलना चाहिए, अगर आप जैसे आप किसी सिविल सर्वेंट से बात करो, IAS से बात करो, तो बहुत ही प्यार से आपसे बात करेगा, उसकी जो टंग होती है बहुत ही सिविल होती है, बहुत सभ्य होता है, बहुत ग्रेट करेगा आपसे, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, ठीक। आगे बढ़े, को एक और याद करने का एक और तरीका,
जैसे इसके पीछे मतलब ऐसे एक स्टोरी बनाते हैं, जैसे कीप अ सिविल टंग। हम आपको बताएं, एक स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी कि एक बार एक बंदा होता है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, वो 2 अटेम्प्ट दे चुका होता है, फेल हो चुका होता है। तो एक उसके मतलब कैडर में जहाँ पे वो रहता है, तैयारी करता है, वहां पे एक सिविल सर्वेंट आता है जो आईएएस बन चुका होता है, आईएएस आता है। तो वो अपने कैबिन में बैठा होता है। तो जब जो एस्पायरेंट है जब उससे मिलने जाता है तो बाहर प्यून से मिलता है वो। तो प्यून पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए? तो उसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, 2 बार मैं फेल हो चुका हूँ, मेरा आगे अटेम्प्ट है, मैं अपने तैयारी से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। तो प्यून उसको डांटता है कि पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो, 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हो, तुम्हारा निकला ही नहीं, और ये वो उसको बहुत बातें सुनाता है। फिर वो अंदर जाता है आईएएस के पास, तो फिर वो अपनी बात बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं फेल हो चुका हूँ, आपसे थोड़ी राय चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप करूँ। तो जो आईएएस ऑफिसर होता है वो उसको प्रेरणा से भर देता है, इंस्पायर कर देता है। तो वो ये जब वो बाहर निकलता है तो वो ये सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने इतने पोलाइटली, जबकि वो इतना बड़ा आदमी है, उसने हमें इतनी पोलाइटली सब कुछ किया, लेकिन ये जो प्यून है उसने हमको मतलब इतना डांट फटकार दिया। तब उससे एनालाइज होता है, हाँ उससे एनालाइज होता है कि वो प्यून इसलिए है क्योंकि उसकी जो टंग है वो सिविल नहीं है, और वो आईएएस ऑफिसर जो बना है उसकी टंग जो बहुत ही सिविल है, बहुत ही सभ्य, सबको पोलाइटनेस से डील करता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आईएएस होते हैं, उनके टंग जो होती है बहुत सिविल होती है, बहुत पोलाइटली बात करते हैं किसी से भी, बहुत ही सौम्यता से। तो कोई भी स्टोरी बना के आप अपने मन से याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी, डिड यू सी द टॉर्च आई केप्ट हियर? अगर आप देख रहे हो तो सीजीएल के सीएचएसएल के पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं, कभी डायरेक्ट दे देते, कभी इनडायरेक्ट दे देते। पास्ट इंडेफिनिट जो है किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, मतलब डिड या फिर V2 फॉर्म हैड में चेंज होती है। और इससे रिलेटेड हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सेंटेंस आ रहे हैं। अब ये देखिए डिड है, इसका मतलब हैड में चेंज होना चाहिए। अब हैड मिले तो सही, वरना काट दो। ये भी खत्म हो गया। हमारे पास 2 बचे, देखिए बी और सी, यहाँ पे भी हेड है और यहाँ पे भी हेड है। अब आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन मार्क लगा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर क्वेश्चन होता है तो ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, यही तो होता है। अब यहाँ देखिए, लेकिन इन्वर्जन हुआ है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुआ है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 वर्ड बताना है, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट टू रिलीव सफरिंग। ये वाला भी कई बार आ चुका है। इच्छा मृत्यु, जब कोई बहुत ही बीमार होता है कोई पेशेंट, तो और उससे पूछा जाता है कि आप क्या इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो हम आपको पेनलेस डेथ दे सकते हैं। एक ऐसी ड्रग दे दी जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है बिना दर्द के। ठीक, हमारे जो इंडिया है इसमें ये इलीगल माना जाता है, लेकिन काफी कंट्रीज में इसे लीगली ले लिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? एथनेशिया, डी ऑप्शन, इच्छा मृत्यु, एथनेशिया। ठीक, यूफोर्बिया क्या होता है? यूफोर्बिया एक प्लांट है, प्लांट का नाम है, पॉइजनस प्लांट होता है उसका नाम है यूफोरिया, यूफोर्बिया। अब दूसरा है बी ऑप्शन, यूफोरिया। बताइए यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, एक्साइटमेंट, उत्साह। यूफेमिज्म क्या होता है? इफेमिज्म होता है कि आप कड़वी बातों को, कठोर बातों को बहुत ही पोलाइटली बोल दो, कठोर बात को प्यार से बोलना। जैसे कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, और आपका कोई नेबर आया, कोई पड़ोसी आया, उसने आया बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो आपको एहसास दिला के चला गया कि आप पढ़ते वढ़ते नहीं हो, ऐसा ही है आपका सब कुछ, है ना, आपका सिलेक्शन विलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, कहे उसने सब कुछ दिया, लेकिन उसने बस प्यार से कह दिया, सारी चुभने वाली बातें आपको प्यार से कह दी और चला गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करेक्ट ऑर्डर। पैराजंबल बताना है। When Franco was young, he would stay at sea all night. अब फ्रैंको था कौन? सबसे पहले तो अगर पैराजंबल देखना आपको पता होना चाहिए फ्रैंको था कौन। तो ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन। फ्रैंको वॉज अ फिशरमैन, एक फिशरमैन था हु लिव्ड इन द बीच। देखिए सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, एक डी से स्टार्ट हो रहा है, डी वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि ही हैड बीन फिशिंग, तो ये वाला कट हो गया।
अब या तो बी आएगा या तो डी आएगा। अब he had been fishing as long as he could remember, या फिर बी ऑप्शन every morning he would arrive with a big fish catch। अब ये तो होगा नहीं, पहले ये नहीं आएगा ना, सबसे पहले आएगा डी, कि वो उसे जहां तक जब तक याद रहता था, मतलब जब तक वो यहाँ वहां पे था, जब तक यंग, वो फिशिंग करता रहता था। he had been fishing as long as he could remember, जब तक उसे याद रहता था वो फिशिंग करता रहता था, वो एक फिशरमैन था। अगर आपने डी ले लिया है तो अब पहले ए लेंगे या बी लेंगे, बताइए, पहले मॉर्निंग आएगी या पहले नाइट आएगी? पहले मॉर्निंग आएगा ना भाई, एवरी मॉर्निंग, सॉरी व्हेन, देखिए जब तक उसे याद रहता था वो फिशिंग करता रहता था। फिर उसके बाद ए, व्हेन फ्रांको वाज यंग, जब वो यंग था, ही कुड स्टे सी एट ऑल नाइट, वो सारी रात सी में वहीं पे रहता था, बीच में रहता था। फिर एवरी मॉर्निंग ही वुड अराइव विद अ बिग फिश, अ फ्रेश फिश एंड सेल इट टू द मार्केट, और वहां से फिश पकड़ के लाता था और मार्केट में सेल करता था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी डी ए बी सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते। द मैन हु इज लॉस्ट आई हैव बीन एक्यूज्ड फॉर मर्डर, एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक, ऑफ 2 गर्ल्स इन हिज नेबरहुड। बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाँ भाई, अ मैन सब्जेक्ट विद अ लॉस्ट आई जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन है, वो मैन जिसकी आंखें नहीं थी। अ मैन विद अ लॉस्ट आई मतलब ये जो है सब्जेक्ट है द मैन, और इसके अकॉर्डिंग हैव नहीं हैज आना चाहिए, एरर हो जाएगी डी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहन माइट हैव, इसको क्या करना है? पैसिव। माइट हैव लिखा है, माइट हैव बीन ढूंढिए। ठीक, माइट हैव बीन ढूंढना, टिक किया, आगे बढ़ गए। अब देखिए सिनोनिम बताना है। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट क्या होता है? बताइए इंस्टिगेट क्या होता है? इंस्टिगेट मतलब होता है इंसाइट कर देना, भड़का देना। ठीक, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट क्या होता है? स्टेगनेंट वाटर सुना होगा कि रुका हुआ पानी, जब बोट स्ट्रीम पढ़ते हैं तब नहीं ठहरा हुआ पानी, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट के आगे वाटर जोड़ ले तो याद रहेगा, स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी। चलिए, हाँ नहीं, इम्बाइब अभी बता रहे। आगे किंडल, किंडल बताइए पहले तो, किंडल बताओ। किंडल मतलब भी होता है भड़काना, सेट ऑन फायर, आग लगा देना, आग को भड़काना, मतलब जैसे आग जलती है इसमें फूंक मार के उसको उत्तेजित किया जाता है, उसको लिए भी यूज किया जाता है किंडल, भड़काना। ठीक, इनस्टिल बताइए, इनस्टिल क्या होता है? इनस्टिल मतलब होता है कि जब हाँ, इनस्टिल मतलब होता है टपकना, जैसे नल से पानी बूंद बूंद करके टपकता है, उसके लिए यूज किया जाता है, बूंद बूंद कर टपकना, बूंद बूंद गिरना या फिर टपकना। अब आया इम्बाइब। इम्बाइब मतलब क्या होता है? हाँ, इम्बाइब, मान लीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक मिली तो आपने उसको इम्बाइब किया। किसी भी लिक्विड चीज को पीने के लिए इम्बाइब का यूज किया जाता है, कुछ भी लिक्विड चीज को पीना, आप पी रहे हो तो उसके लिए इम्बाइब आएगा। कोई भी लिक्विड चीज अगर आप पी रहे हो तो उसके लिए इम्बाइब आएगा। ठीक, आगे बढ़े, आगे देखिए। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, गलत स्पेलिंग बतानी है। टेलीपैथी सही है कि गलत है? स्पेलिंग बताइए। टेलीपैथी मतलब होता क्या है? टेलीपैथी, मान लीजिए कोई आपका करीबी है, अगर वो कोई मुसीबत में है, ठीक, और आपको पता चल जाए, या फिर आप कुछ सोच रहे हो और आपका कोई नजदीकी पर्सन उसको बता दे कि ऐसा करना चाहिए, तो आप नहीं बोलते आपने तो मेरे मन की बात कर ली। टेलीपैथी होता है मन से मन। ठीक, जब आपके मन में कोई चीज चल रही है और सामने वाला आपका कोई नजदीकी उसको भाप ले, उसको बता दे, तो उसको बोलते हैं टेलीपैथी, मन से मन की बात। एलोपैथी जानते हैं?
एलोपैथी जो ड्रग्स दी जाती है, जो दवाएं चल रही हैं, ठीक, उसको बोलते हैं। हाँ, टैबलेट्स जो मिलती है ना एलोपैथिक, अरे सुना होगा ना एलोपैथिक डॉक्टर, 3 तरह के डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, है ना, ठीक। अब न्यूट्रोपैथी क्या होता है? न्यूट्रोपैथी मतलब ड्रग की अगर ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी डाइट कंट्रोल करके, उसको एक्सरसाइज करा के अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो न्यूट्रोपैथी होता है, ठीक। अब होम्योपैथी देखिए, होम्योपैथी होता है, ना कि होम्योपैथी। बोलते होम्योपैथी है लेकिन होम्योपैथी होते हैं, HOMEPATHY। होम्योपैथी तो जानते हो, जो मीठी मीठी दवाइयां नहीं, छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं, उसके लिए होता है, कि मतलब नेचुरल दी जाती है, माइन्यूट डोज ऑफ नेचुरल ड्रग। उसमें जैसे आपने छोटी छोटी शक्कर की जो गोलियां होती हैं, जिनको प्लेसिबो बोलते हैं, उसमें ड्रग डाली जाती है, जरा सी है ना, माइन्यूट सी, जिससे हल्की सी कड़वी टाइप की लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जंबल बताना है फिर से। दो जॉन फाउंड नन, ही वॉज नॉट रेडी टू गिवन, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन है सी और डी। देखिए, जॉन वांटेड टू हैव अ बिग वेल डग, जॉन जो है सी ऑप्शन, और डी क्या है? ही सर्च, तो डी वाला तो होगा नहीं, सी वाला होगा कि जॉन जो है एक बड़ा कुआं खोदना चाहता था। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो डी लगेगा या तो ए लगेगा, ए लगाओ। दो ही फाउंड नन, फाउंड नन, अभी तो उसने किसी को खोजा ही नहीं है, तो ये वाला जो ए ऑप्शन है वो भी कट जाएगा। अब डी लगेगा, डी मतलब वो बिग कुआं खोदना चाहता था। ही सर्च अराउंड द वर्कर्स, उसने वर्कर्स खोजे who would do the job for him without pay, मतलब ऐसे वर्कर्स आता था जो पैसे ना लें और काम कर दें, तो डी सही है। डी के बाद ए लगेगा या बी? अब उसने खोजा और उसको कोई नहीं मिला, तो ए लगेगा नहीं। अब तो जॉन फाउंड नन, जॉन ने कुछ नहीं पाया है ना, कोई वर्कर नहीं मिला। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव इन, गिव इन मतलब होता है हार मान लेना, डिफीट मान लेना, गिव इन फ्रेज है, ठीक। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं हुआ। ही कंटिन्यूड द सर्च टिल नून, मतलब वो आगे सर्च कंटिन्यू करता रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़े, आगे देखो। प्लेकेट, प्लेकेट क्या होता है? प्लेकेट मतलब होता है कम करना। कैसे याद रखें? प्लेकेट द हेटेड, ठीक। प्लेकेट द हेटेड याद रखिए, इसका मतलब हेट मतलब घृणा और प्लेकेट मतलब कम करना, तो घृणा को कम करना, प्लेकेट द हेटेड घृणा को कम करना। अपीज, अपीज मतलब क्या होता है बताइए? शांत करना। अपीज अ पर्सन, किसी पर्सन को शांत करना, अपीज के आगे अ पर्सन जोड़ लीजिए, अपीज अ पर्सन, किसी पर्सन को शांत करना। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट क्या होता है? प्रोपिटिएट मतलब होता है संतुष्ट करना, उचित, उचित भी होता है, संतुष्ट करना या फिर उचित। आपको याद करना है तो ऐसे याद है, प्रोपिटिएट टाइम, उचित समय, ऐसे याद कर सकते हैं आप, है ना। कॉन्सिलिएट क्या होता है? कॉन्सिलिएट मतलब होता है इंप्रूव करना या मजबूत बनाना। इंगेज, इनरेज क्या होता है? इनरेज, हाँ, इनरेज मतलब होता है बढ़ाना, भड़काना, उकसाना। उकसाना, कोई शांत बैठा उसको आप उकसा रहे हो कि भाई जाओ लड़ाई कर लो, इंसाइट करना, भड़काना, ठीक। आता है इनरेज। अब इसका एंटोनिम पूछा है, प्लेकेट मतलब कम करना, इनरेज हो जाएगा। हाँ, उकसाना, उकसाना मतलब कोई शांत बैठा था, आप उसको उकसा रहे हो, मतलब इनरेज कर रहे हो, भड़का रहे हो कि जाओ लड़ाई करो जाके। समझ में आया? भड़काना, इनरेज मतलब होता है भड़काना, उकसाना, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम प्लेकेट का। सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क एवरीबॉडी नोज, क्या? बर्डन मतलब होता है बोझ, टेंशन मतलब टेंशन, प्रेशर मतलब जानते हैं, बाई प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। सक्सेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग रिस्क, रिस्क जो है बाई प्रोडक्ट क्या होता है? कोई केमिकल रिजल्ट, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है।
आपने रिस्क लिया, उसका बाई प्रोडक्ट सक्सेस है। आपने रिस्क लिया और इससे क्या निकल के आया, आपकी सक्सेस। आपने रिस्क ही तो ले रहे हो अपने टाइम का, है ना। आप 12th करके आए, आपने कुछ और नहीं किया, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपने अपने टाइम का रिस्क ले रहे हो, आप कुछ और भी कर सकते थे, उसका रिजल्ट सक्सेस होता है। एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे है लॉट ऑफ टाइम। क्या होगा, लॉट ऑफ नहीं होता है, या तो लिखो अ लॉट ऑफ, या तो लिखो अ लॉट ऑफ या लिखो लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों एक ही हैं, ठीक। ऑप्शन में देखो क्या है, ए ऑप्शन। आगे देखो, पीपल रीडली एक्सेप्ट एनी ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय मीडिया। बताइए, हिंदी बताइए क्या है। पीपल रीडली एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय मीडिया। अगर मीडिया द्वारा सपोर्ट किया जाए तो जो लोग होते हैं वो अपने लीडर्स की हर बात मान लेते हैं। मान लीजिए कि लीडर ने कहा कि हमने जो है हमने सारे हाईवे बनाए, मान लीजिए कि हमने सारे हाईवे बना दिए, लीडर्स ने कह दिया, तो अगर मीडिया भी कह दे हाँ हाँ बनाया है, मतलब मीडिया अगर सपोर्ट करने लगे तो भाई हम लोग भी मान जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग देखने तो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब people readily accept any argument of their leaders if the supported by media। अगर मीडिया सपोर्ट करती है लीडर्स को तो उनके लीडर्स द्वारा दिए गए हर आर्ग्यूमेंट पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं। कंसेंसस क्या होता है, कंसेशन मतलब होता है, हाँ कंसेशन। जब मान लीजिए ऐसे कि मान लीजिए लड़ाई हो गई दो पक्षों की, ठीक, तो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं आप सुलह कर लो, हम आपको थोड़ी सी रियायत दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। सुलह के लिए दी गई रियायत, सुलह के लिए दी गई छूट लिख सकते हैं, ठीक। डिस्प्यूट विवाद जानते हैं, आर्ग्यूमेंट जानते हैं। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, हाँ मतलब दो पक्ष हैं, अगर जज के पास जाएंगे तो जज कहेगा कि आप ये रख लीजिए, आप ये रख लीजिए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब मिडवे अगर अपना ले तो कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक। आगे बढ़, रेजिडुअल और रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। रेजिडुअल क्या होता है, स्पेलिंग सही है, रेजिडुअल सही है स्पेलिंग, इसका मतलब होता है बचा हुआ, अवशिष्ट, अवशिष्ट या फिर अवशेष बोल सकते हैं, है ना। कल एक स्पेलिंग आई थी अवशेष के लिए, रिलिक्स, है ना, रिलिक्स ऑफ बुद्धा। अब जब मैं वो कर रहा, हाँ। सॉल्वेंट क्या होता है, स्पेलिंग सही है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, इसको हिंदी में बोलते हैं विलायक। पॉल्यूटेंट क्या होता है, प्रदूषण करने वाला, प्रदूषक, ठीक, प्रदूषक जो पॉल्यूशन फैलाता है। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग सही है, क्या स्पेलिंग होती है, ये वाला ओ नहीं होता है, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, ठीक। कोई दिक्कत, इसका मीनिंग तो पता ही है। अब देखते हैं, हो गए सारे, चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो अगला सेट होगा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।